हेलो गाइस, दिस इज़ नफीस एंड आप देख रहे हैं OTO वन ट्रेड ऑफिशियल चैनल। सो बेसिकली ये चैनल हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमारे जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में वो बहुत जल्दी लॉस करते हैं और उनको लगता है कि ये मार्केट जो है वो एक दिन में कमा सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, आपको थोड़ा प्रॉफिट लेकर आपको लॉन्ग टर्म बनना रहता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा चैनल का मोटो यही है कि हम जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको हम ये सिखाएंगे कि कैसे एक स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना है। हम आपको एक अच्छा सा एक स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करवाएंगे और हम आपको ये दिखाएंगे लाइफ जर्नी पे कि कैसे एक छोटे कैपिटल को अराउंड 10,000 जिसका भी कैपिटल है या 20,000 कैपिटल है, वो कैसे अपने कैपिटल को 100% या 200% कैसे ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये एक जो जर्नी रहेगा, ये लॉन्ग टर्म जर्नी रहेगा, ठीक है। अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, आप प्लीज़ हमें इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो OTO के नाम से ऑलरेडी है, सो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि आगे हम इसी तरह से स्पीड से ग्रो कर पाएँ। सो गाइज़, फर्स्ट हम पहले देखते हैं मेरा रिपोर्ट्स जो रहेगा कैसे मैंने जो चीज़ें पूरे मंथ वाइज मैंने कोटक न्यू पे किया हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको पहले रिपोर्ट्स दिखा देते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ जो भी रहेगा मैं आने वाले जो भी वीडियोस पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियोस, अगर आपको लग रहा है कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको सीखने को अच्छा लर्निंग चीज़ें मिल रही हैं, तो साथ ही साथ हम आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी बताएंगे जिसमें आपका जो विनिंग रेट है, फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ हम लोगों का जो ये था। मैं आपको फर्स्ट लेके चलता हूँ, हमारा जो डेली विनिंग रेट देख लो पहले आप, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे डेली विनिंग रेट जो है लाइक कि यहाँ पे 2 लॉस हुआ है, बाकी जो चीज़ें हैं आपको लाइक अराउंड 16 डेज़ मैंने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको 1 मई से भी स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 6 मई से यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं आपको एक पहले आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, ये डिपॉजिट दिख रहा होगा, 3 मई को मैंने अपना डिपॉजिट किया था, ठीक है। फेल्ड हुआ, सेकंड सक्सेस हो गया, ठीक है। सक्सेस में आपको जो अमाउंट दिख रहा है आपको लाइक अराउंड 9,500 मैंने ट्रेडिंग पे, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, ना ही विड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। 3 मई में मैंने आपको डिपॉजिट किया हुआ था 9,500 और उसके बाद मेरा जो विनिंग रेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइक अराउंड 100% से ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पे ऑल्दो मैंने कर लिया है, ठीक है। अगर डे रेंज मैंने 1 मई से लाइक 25 मई चल रहा है तो मैंने वो भी मार्क कर दिया, ठीक है। सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 3 मई में मैंने आपको डिपॉजिट किया था और मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे 7 मई से, ठीक है। एक छोटा सा लॉस हुआ था यहाँ पे, कहीं पे बड़ा डेंट भी लगा, कोई इशू नहीं है, बट क्योंकि हम लोग का ऑल एंड एवरेज देखोगे यहाँ पे आपका अच्छा खासा हमने प्रॉफिट किया हुआ है और 100% अगर थोड़ा सा एवरेज भी हो जाता है तो हमारा 100% सिक्योर्ड है, ठीक है, पूरे मंथ वाइज। और भी कुछ दिन बचे हुए हैं, हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा पुश करने के लिए, ऑल्दो एक दो स्टॉप लॉस लगता है क्योंकि हमने बोला है कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 7 to 8 लाइक कि 70 to 80% है, ठीक है। तो हमारा 2 लग चुका है और 1-2 लग सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एवरेज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बना था, 10 हमने अच्छा कुछ किया हुआ है। तब सीधे सिंपल से चलते हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि लगता है बहुत लोगों को कि समथिंग की फेक हो सकता है, ठीक है, कोटक न्यू, बट लेकिन ये मैंने अकाउंट दिखा दिया, ये अकाउंट मेरा ही है। मैं होम सेक्शन में जाता हूँ, होम सेक्शन में चले जाते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे मैम दिख रहा होगा, ये मेरा अकाउंट है, ये मैंने डिपॉजिट किया हुआ 3 मई को, इतनी तारीख को, ठीक है। उसके पहले कोई नहीं है, ये है आपका विनिंग रेट। अब तो सर पहले चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट में कैसे हम जो मंडे का जो हमारा मार्केट है किस तरह से मार्केट वर्क कर सकता है। सो जैसे मैंने आपको वो चीज़ें दिखा दी, तो अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे जो चीज़ें था मैंने आपको बताया, जैसे कि चार्ट जो है ना, सिंपली चार्ट में इंडिकेटर कोई भी लगा सकता है और कोई भी देख सकता है, बट लेकिन वो ट्रैक हो जाते हैं। आपने भी कोई इंडिकेटर लगाया होगा XYZ, बट वो वहाँ पे फिल होता है, ठीक है। तो हम पहले व्यू दिखा देते हैं आपको, कैसे आपको देखना है, कैसी चीज़ों को फील करना है चार्ट को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑल्दो चार्ट है, हाँ चार्ट है। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है, ऑल्दो डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो सब व्यू अच्छा दिखेगा आपको। तो ये दिख रहा है, पहले ऊपर ट्रेंड लाइन मार्क कर लो कि मार्केट कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अप ट्रेंड का फॉलो कर रहा हुआ है, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो आप ऊपर से एक देखोगे, एक रेशंस का एक फॉर्मेट है, ठीक है। कहीं से मार्केट तो आपको ऊपर तो जा रहा है, बट लेकिन कहीं से तो रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। मार्केट कहीं से तो ट्रैक करके वो नीचे आ रहा है। तो मैंने देखो एक फॉर्मेट कर रहा है, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, यहाँ रिट्रेस किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके जिगजैग करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे कैसे मार्क कर सकते हो, ऐसे करके आप सिंपली करके ऐसे करके मार्क कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है। ऑल्दो मार्केट यहाँ पे अगर टच करता है तो मार्केट यहाँ से या तो रिजेक्ट कर सकता है, या तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, या तो 4 टाइम में क्या कर सकता है, या ब्रेक करके ऊपर चल जा सकता है, ठीक है।
ऑल्दो क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अच्छा बुल मोमेंटम में है, ये देखोगे इस साइड वाला पोर्शन देखोगे एक अच्छा बुल मोमेंटम है डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रहा है, तो तब तक ये मार्केट आते आते या तो कहीं पे इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो कुछ आपको दिखेगा। आइदर यहाँ से देख के लेके मार्केट नीचे गिर जाएगा, या तो यहाँ से इसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, यहाँ कहीं ट्रैप कर सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। मेरा व्यू रख सकता है यहाँ ट्रैप कर सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, या तो ऊपर जाना हो तो ऊपर जाएगा, फिर या तो नीचे आएगा ट्रैप करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बाद में, अगर आप साथ में रहते हो तो फिर हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, 15 मिनट में हम स्विच कर देंगे ताकि आपको एक इंटरडे लेवल पे कैसे हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले प्रीवियस चार्ट को देखेंगे कि प्रीवियस चार्ट में कैसे चीज़ें फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो एक दो चीज़ें आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे कहीं पे लाइक 3 मई को, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट फिर से गिरा, मार्केट गिरा, तो मार्केट गिरा, ठीक है। ऐसे करके मार्केट जब गिरता है ना तो इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा मार्केट जब कभी नीचे गिरता है ना तो हल्का सा मार्केट रिट्रेस करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लेकिन इंटरडे लेवल पे क्या होता है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि यहाँ पे मार्केट तो हायर हाई बनाया तो नीचे गिर जाएगा, बट लेकिन फिर से ऊपर चला जाता है हल्का सा, फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे हम आपको सिखा देंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको फॉलो करनी है, कैसे कैसे चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को अब देखो यहाँ से मार्केट तो अच्छा खासा गिरा हुआ है, ठीक है। 13 में से कहीं मार्केट यहाँ से इस लेवल को देखो, अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो चुका है। अब बाइंग कौन कर रहा है, ठीक है, बाइंग जो मार्केट को टर्न करने वाला है, यहाँ से कहीं से मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मैंने इंटरटेबल पे जो डाउन ट्रेंड पे था, यहाँ पे आके बाइंग इसलिए हुआ क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं यहाँ पे एंटर हुए हैं, ठीक है। यहाँ से उन्होंने बड़े बड़े फंड को उन्होंने लगाया है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लॉक ऑर्डर्स पे बाइंग करते हैं। जैसे लाइक सपोज मानो कि उनको यहाँ पे कहीं पे बाइंग करना है, ठीक है, इस लेवल पे बाइंग करना है, कितनी क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी को शॉर्ट्स करना है, ठीक है, शॉर्ट करना है। तो वो क्या करेंगे कि मान लो 100 रुपये का कुछ मिल रहा है प्रीमियम, ठीक है। तो उनको क्या करना है, इतने बड़े फंड को एक बार में 100 रुपये में, तो अगर मान लो खरीदते हैं तो 1000 क्वांटिटी को खरीदेंगे तो 100 रुपये में कुछ माने कि मान लो 200 क्वांटिटी तो मिल जाएगा, फिर लेकिन वो आगे बढ़कर क्या हो जाएगा, फिर 200 क्वांटिटी वो 110 का मिलेगा उनको, ठीक है, उन्हीं के प्राइस में, ठीक है। वो क्योंकि जैसे जैसे डिमांड आएगा वो प्राइस बढ़ता जाएगा, बिडिंग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करेगा, वो उनका प्राइस बढ़ता जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर वो देखेंगे अल्टीमेट उनका 1 करोड़ का कहीं पर लॉस हो जाएगा, 100 करोड़ वो लगा रहे हैं, 1000 करोड़ लगा रहे हैं मार्केट में, तो 1 करोड़ तो सिंपली अगर बाइंग में उनका लॉस दिख जाएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लॉकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उनको बाइंग करना हो ना तो एक रेंज डाल देते हैं, वो 100 रुपये से 110 रुपये में बाइंग कर लेंगे वो, ठीक है, 110 रुपये के अंदर में बाइंग कर लेंगे वो, ठीक है। मान लो इसमें से उनको 800 क्वांटिटी उनका बाई हो गया है, ठीक है। अब उनको 200 क्वांटिटी फिर से बाइंग करना है, ठीक। वो कैसे बाइंग करेंगे, ऑल्दो अगर उनको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर तो जा रहा है, ऑल्दो उन्होंने मार्केट ऊपर किया हुआ है, ठीक है, वो कहीं पे बाइंग नहीं करेंगे, वो सिंपली मार्केट कैसे, वो नेचर फॉलो करते हैं। मार्केट नेचर कैसे, मार्केट वो ऊपर जाता है, फिर हल्का सा रिट्रेस करता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कहीं वो बाइंग करेंगे, ठीक है। तब ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को फाइंड करना रहता है कि मार्केट कहाँ पे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे रिट्रेस लेगा, तब वो बाइंग करेंगे, ठीक है। तो उनका जो 200 क्वांटिटी है वो रिट्रेसमेंट एरिया पे बाइंग करेंगे, तो हम उस चीज़ का वेट करेंगे और उसका रिट्रेसमेंट देखकर हम फिर बाइंग करते हैं, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, अब अगर आपको अप ट्रेंड देखना है, ठीक है, अरे हाँ, तो अगर आपको अप ट्रेंड के बारे में देखना है तो ऑल्दो आपको प्रीवियस के बारे में चार्ट नहीं पता है, ठीक है, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप आप सीखो, उसके बाद देखो, ठीक है। ऑल्दो फर्स्ट वीडियो ज़्यादा आपको हम लेंदी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको फिर मैंने सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न आने लगेंगी। तो देखो फर्स्ट वीडियो में रिट्रेसमेंट आप थोड़ा सा देख लो, मार्केट थोड़ा सा पहले आप चीज़ों को देखो, मैंने इसको क्या बोला, एक इम्पल्सिव मूव है ये, ठीक है। मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है, फिर एक करेक्शन मूव आता है, ठीक है। तो ये करेक्शन मूव ना लाइक इतना परसेंटेज होना चाहिए, लाइक 50% होना चाहिए, 50% टू लाइक 60% के ऊपर रहना चाहिए मार्केट, ठीक है, तभी ये करेक्शन मूवमेंट आएगा। अगर ज़्यादा गिर गया इस पोर्शन के, मान लो इससे ज़्यादा गिर गया, 50% से नीचे ज़्यादा गिर गया ना, तो ये करेक्शन मूव नहीं रहेगा, ये फिर मार्केट चेंज होने का ट्राई कर सकता है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ये चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट इस चीज़ों को क्या फॉलो कर रहा है, मैंने ये करेक्शन मूव है, ये इम्पल्सिव मूव है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसिडर करेंगे हम इम्पल्सिव मूव। यहाँ से देखो हम बाइंग हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो आपने यहाँ पे बाइंग नहीं किया है, जैसे सपोज कि बाइंग नहीं किया, मार्केट आप पहले दिन देख रहे हो, यहाँ पे बाइंग हो चुका है, ठीक है। मार्केट बड़े बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा बाइंग हो चुका है, ठीक है। इतना बड़े बाइंग ऑपरेटर्स करते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट कहाँ से, मार्केट नीचे आ सकता है, आप नीचे आने का वेट करो पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन मूव चाहिए, देन तब मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे अगर सडनली ऊपर जा रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि नेचर हमने जैसे मैंने आपको बताया कि नेचर होता है मार्केट का, ठीक है। तो एक मार्केट का नेचर होता है कि मार्केट एक बार करेक्शन मूव आएगा, ठीक है। तो आप सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब नेचर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक फिब रिट्रेसमेंट का एक टूल आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आना, इसको स्टार मार्क कर लेना, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिर रिट्रेसमेंट का आना 50 to 60% का ये जो है, ठीक है, 0.50 का, 0.68 का, ठीक है। ये लेवल जो होता है ये करेक्शन मूव होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली अब कहीं नहीं लगा देंगे, अब आपको कहीं पे भी लगा देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो करेक्शन मूव मैंने जैसा कि बताया, करेक्शन मूव क्या होता है कि एटलीस्ट मार्केट जो है वो लाइक ऊपर जा रहा है, तो लाइक कम से कम तो 50 to 60% तो आए, ठीक है। ये देखो इसका अगर 50 to 60% आया कि नहीं, क्योंकि ये मार्केट खुद में साइडवेज था, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसको वो एक करेक्शन मूव नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा ही कंसीडर करेंगे, इसको एक इम्पल्सिव मूव है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखो ये साइडवेज था, यहाँ पे कहीं पे कुछ बाइंग करने की ज़रूरत नहीं था आपको। अब देखो यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल देखो रेड आया, और यहाँ पे वहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड बोला है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से एक रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे विक को छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ से विक को छोड़कर एक रेड को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर रिट्रेसमेंट लग गया है, ठीक है। मार्केट हमने क्या व्यू किया, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका था मार्केट, ठीक है। और तो पूरा बहुत ज़्यादा ऊपर जाके खुला है, तो एक रिट्रेसमेंट हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट वेट कर रहे हैं, 50 to 60% हमारा कहाँ पे आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, ठीक है। इस साइड में आ रहा है, ओके। तो हमने सिंपली मार्क कर दिया, यहाँ पे कहीं पे फिर से जो बायर हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेलर्स हैं, यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और चलो यहाँ पे ठीक है। अब सिंपली हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। चलो देखते हैं। मार्केट नीचे तो आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। देखो इस लेवल पे आप जो दिख रहा होगा, यहाँ से देखो फिर से बाइंग आ गया। क्यों आया, वही मैंने बताया, जैसे कि ये बाइंग जो यहाँ से जो बायर हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो सेलर्स जो हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वेट कर रहे थे, उनका कुछ ऑर्डर बचा होगा, अब इन्होंने फिर से यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्दो उन्होंने अभी तक कटा नहीं है, पोजीशन काटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उनको होल्ड करना बनता है, ठीक है। अब फिर से बना, अब देखो ऊपर जा रहा है, ये रहा, ये इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव और करेक्शन मूव। ये इम्पल्सिव मूव रहा, अरे एक मिनट, इसको बोलते हैं एक इम्पल्सिव मूव, करेक्शन मूव, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको फिर से चार्ट, अब आगे का पता नहीं है हम लोगों को, सब डिलीट कर देते हैं, ओके। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा कुछ तो मेरे सबको हरा देंगे, ठीक है। अब मार्केट जो है, अब सिंपली से क्या करेंगे, मार्केट देखो अब यहाँ से इम्पल्सिव मूव फिर से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से करेक्शन मूव था, एक इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो गया, ठीक है। आइदर यहाँ पे आपने बाइंग किया तो अच्छा खासा पोजीशन बन गया होगा, ठीक है। आइदर नहीं तो देखो अब हम एक करेक्शन का मूव का फिर से वेट करेंगे, जैसे मैंने बताया आपका, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये इम्पल्सिव मूव, करेक्शन मूव, और एक फिर से हमको एक इम्पल्सिव मूव मैंने करेक्शन मूव चाहिए, ठीक है। इधर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो हम ट्राई करेंगे कि लेकिन एटलीस्ट जो मार्केट है एक 50 to 60% आया मार्केट नीचे, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से मार्केट नीचे तो आ रहा है, बट लेकिन एक अच्छा सा करेक्शन मूव नहीं आ रहा है, ठीक है। करेक्शन मूव आएगा तब हम ये करेंगे, पहले रिमूव कर देते हैं। मार्केट बहुत ओवर स्ट्रेच है, देखो यहाँ पे मार्केट इम्पल्सिव मूव नहीं आया और सीधे सीधे बाइंग चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शन चल रहा है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग चल रहा है, कहीं पे भी कुछ बाइंग माने अनवांटेड चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप इसको नेचर नहीं समझ सकते, अब इसको समझ लो। देखो जैसे कि आप इसको अब डाउन ट्रेंड के लिए पता करना है, तो सिंपली ऊपर से नीचे तक का, यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन मूव मानो, यहाँ से मार्केट ऊपर बाइंग गया होगा, ठीक है। तो इस लेवल पे कहीं पे फिर से सेल स्टार्ट हो जाएगा, अगर मार्केट ओपन हुआ फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हल्का सा फिर से कुछ हुआ था, फिर से बाइंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एक बार बाइंग हुआ है, अब देखो यहाँ से इसको अगर देखोगे, इस चीज़ों का इम्पल्सिव मूव, करेक्शन मूव, फिर से एक बाइंग आया, ठीक है। अब फिर से कहाँ से फिर आया, यहाँ से फिर देखो बाइंग आ रहा है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, सिंपली कट करेंगे इसको, फिर से फिर रिट्रेसमेंट लाएंगे, ठीक है। अब ये इम्पल्सिव मूव आया है ना, ठीक है, यहाँ से आया था, तो यहाँ से लाके यहाँ पे घसीट देंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा जो रिट्रेसमेंट एरिया था ना, यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ से कहीं ना बाइंग फिर से आ सकता था, ठीक है। उससे पहले ही फिर आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो ऐसे करके मार्केट चल रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, तो हल्का से एक अप साइड से एक इम्पल्सिव मूव लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर से देखो मार्केट एक बार आया, फिर यहाँ से कहीं मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा तभी बाइंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे अब बाइंग इसको ब्रेक किया है, तो इसका मैंने नीचे ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। बाइंग स्टार्ट हो गया ना। अब मंडे का मार्केट का क्या सीन हो सकता है, 2-3 चीज़ें मार्केट को मैं, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ मंडे का मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर अगर मार्केट देखा जाए तो 23,000 के राउंड लेवल पे है, ठीक है। मार्केट ओवरबॉट है, तो हम सोच रहे हैं कि एक करेक्शन मूव आए, क्योंकि यहाँ से कहीं पे भी करेक्शन मूव नहीं आया था, ठीक है। यहाँ से ये जो आया मैंने दिखाया और उसका इम्पल्स से मूव आया, तो मैं एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार करेक्शन मूव आए तब ऊपर जाए, तो एक नेचुरल लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है बड़े टाइम फ्रेम का जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पे बैठे होंगे बाइंग करने के लिए, फिर से मार्केट जब आएगा अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। उसे छोटे से जो यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, अब उनका देख लेते थोड़ा सा, वो कहाँ पे अपना रिट्रेसमेंट लगा कर रखे होंगे सेम लेवल पे, हाँ इस लेवल पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। तो मैं एटलीस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि 23,000 जो हमारा राउंड फिगर है, यहाँ से मार्केट एक बार रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, तो एक नेचुरल बाइंग आ सकता है, ठीक है। नहीं तो वरना तब तक ये क्या होगा, तब ये ओवरबॉट ओवर सीरीज के साइड में चल रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मार्केट जैसे कल खुलता है हम फिर आपको अपडेट डालेंगे, ठीक है। तब तक यह कर सकते हो 23,000 एक राउंड फिगर है, तो हम इसको एज सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे इसको ब्रेक करेगा फिर हम आपको अपडेट डालेंगे। चलिए गाइस, आप ऐसे धीरे धीरे सीखो, आने वाले टाइम पे मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर रिट्रेसमेंट का पूरा एक फार्मूला जो जैसे होता है, कैसे रिट्रेसमेंट लगाना है कैसे, ऑल तो मैंने बता दिया, फिर साथ में एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और क्या रहेगा, कैसे आपको स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ लाइव देखो हमारा, लाइव में हम आपको पोस्ट करेंगे, तो लाइव में क्या रहेगा कि इमोशन भी रहता है, एक ट्रेड में मैंने कैसे हम वेट करते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड वैसे फॉलो करते हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसको देखोगे फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगा। इस वही आने वाले टाइम पे जो भी मंडे रहेगा हम आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएंगे, उसमें जो भी है हमारा इमोशन आपको दिखेगा, जो भी हमारा जो फॉर्मूला है, जो भी हमारा रूल्स है आपको दिखेंगे, जो भी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है वो सब चीज़ें आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड वीडियो A to Z तक का जो भी एडवांस, बेसिक टू एडवांस, उसका वीडियो मैं आपको बना के दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारा जो OTO प्लेटफॉर्म है वन ट्रेड ऑफिशियल, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।